बालाघाट की पुलिस लाइन परिसर में शहीद स्मृति दिवस पर आयोजन किया गया, जिसमें शहीद जवानों को याद कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस लाइन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईजी संजय कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शहीद परिवार के सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बालाघाट पुलिस लाइन में शहीद स्मारक में शहीद जवानों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं शहीदों की वीरता को नमन करते हुए उनके परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि पुलिस जवान देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है और उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहीद स्मृति दिवस पर बालाघाट पुलिस ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर एक संदेश दिया। देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इसके लिए हमने एसपी ऑफिस में एक विशेष सेल का गठन किया है, क्योंकि जब बाकी सब लोग अन्य काम करते रहते हैं तो कई बार फिर ऐसी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। इसलिए एक सहायता सेल करके हमने स्टार्ट किया है, जो कि हमारे नक्सल सेल है, उसी के अंदर ऑपरेशनलाइज होगा। उसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेश राय जो हैं वो उसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और उनका विशेष रूप से यही काम रहेगा कि इनके परिवारों की जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, कोई भी जॉब रिलेटेड हो। आज एक बड़ी खुशी की बात है कि प्रियंका टेकाम नाम की बच्ची है जो यही इसमें आती है। अब वो बालिग हो गई है तो अब उसको नौकरी भी मिली है, तो वो कल से पुलिस आरक्षक के रूप में पुलिस विभाग को ज्वाइन करेगी। उसके पिताजी का नक्सल हिंसा में 1999 में शहीद हुए थे, जिसमें नक्सलियों ने उनकी हत्या कारित की थी। अब वो बालिग हो गई है तो आज वो आई हुई थी, उसके माता पिता भी आए हुए थे, बड़े खुश थे। कल से वो 21 उसने बोला था कि मैं शहीद दिवस के बाद ज्वाइन करूँगी, तो कल से वो ज्वाइनिंग लेटर उसको मिल चुका है, ज्वाइन करेगी। ऐसे कई परिवारों का हमने सूचीबद्ध किया है कि शुरुआत में जब से जिला बालाघाट के रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से लेकर आज दिनांक तक ऐसे कितने परिवार हैं, और फिर अब हम उनको मंथली बेसिस पे कांटेक्ट करेंगे और खुद से कांटेक्ट करके ये पूछेंगे कि भाई उनकी कोई समस्या तो नहीं है। छोटी भी समस्या हो सकती है कि हमें बिजली से रिलेटेड है, वो हो सकता है पुलिस से रिलेटेड डायरेक्टली ना हो, परंतु हमारे जो नोडल सेल है, जैसे एकल सुविधा केंद्र चल रहे हैं, उसी प्रकार से जो नोडल सेल है वो इन परिवारों के लिए भी है, क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य तो इन परिवारों के प्रति भी है जिनके बच्चों ने या जिनके परिवारजनों ने या जिनके परिवार के पुरुषों ने अपना सबसे बड़ा न्यौछावर किया है। तो इनके लिए हमने की है और उसका नंबर भी हम लोग सार्वजनिक करने वाले हैं। जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं राजेश राय, जो इस पूरे को संचालित करेंगे, और अगर आपके पास भी कोई आती है तो आप हमें ज़रूर फॉरवर्ड करें, तो हमारी वो सेल टेकअप करेंगे इन सारे जन शहीद में जो आम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि नक्सल, क्योंकि कई अब समय का डिपेंड करता है, हर समय सरकार की नीति बदलती रही है। 1997 में अलग नीति थी, 2000 में नीति बदली, फिर 2000 के बाद 2023 में नीति बदली है। तो उस नीतिगत में जो प्रावधान है उन्हीं के तहत हम लोग इसमें नौकरी का प्रावधान रहता है। तो आपने जैसा बताया उनका नंबर हमने नोट कर लिया है और कोशिश करेंगे कि अगर उनके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिली होगी तो, और अगर वो कोई बालिग होगा जो नौकरी की योग्यता रखता होगा, तो उसको बिल्कुल नौकरी दी जाएगी। ठीक है सर। देश की सेवा में जो कुर्बान हुए उन्हें सलाम करते हैं।